नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है अंबा विधानसभा क्षेत्र। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं कमलेश जाटव। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर कमलेश जाटव चुनाव लड़े और जीते। 2020 में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपह सलाहकार माने जाते हैं। कमलेश जाटव कांग्रेस से सत्य प्रकाश सखवार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता जो संख्या है वो 2,22,000 के करीब है और वहां पर दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद है और हमारे सहयोगी मौजूद हैं अरविंद चौहान। अरविंद जी, क्या कहता है वहां पर सियासी गड़े? दीपक, जब से यहाँ उपचुनाव का संकनाद हुआ है, दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं और यहाँ पर भाजपा की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि चंबल अंचल में बसपा का अपना एक अस्तित्व है और कहीं ना कहीं वोट वो जो राजनीतिक समीकरण जो बड़े दल हैं वो लगाते हैं, उनका वो फेल करने का काम करता है। हो सकता है कि 16 विधानसभा सीट जो हैं उसमें एक आध दो सीट बसपा कहीं मारने में सफल हो जाए, क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से अपने समीकरण और जातिवाद के चलते यहाँ पर टिकट बांटे हैं, तो हो सकता है कि राजनीति में ये बसपा कहीं ना कहीं नुकसान करे। हालांकि इस वक्त चुनावी घमासान जारी है। इस वक्त मैं हूँ अंबा में। हमारे साथ कमलेश जाटव हैं, जो 2018 में चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे। उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद सिंधिया समर्थक हैं वो, और इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने अपना उन्हें कैंडिडेट चुना। उनसे सबसे पहले जानते हैं, सर कैसे देखते हैं आप, क्या आप उन्हें इस्तीफा दिया है 2 साल पहले, आपकी जीत का आधार क्या है और पब्लिक आपको दोबारा क्यों चुने? मेरा जीत का आधार है सिर्फ क्षेत्र का विकास। मैं 15 महीने के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री, और 15 महीने में मैंने विकास के लिए क्षेत्र की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के मैंने अपने विकास की मांगे रखी थी, पर 15 महीने के कार्यकाल में कोई विकास की मांगे एक भी स्वीकार नहीं की और हमेशा कहते थे कभी पैसा नहीं है। मैंने उनसे एक दिन ये भी पूछा कि मध्य प्रदेश की सरकार में मैं भी सदस्य हूं, जिसके कारण आपकी सरकार बनी हुई है। क्या छिंदवाड़ा और अंबा में क्या फर्क है? आप सारे बजट आधे से ज्यादा आप छिंदवाड़ा ले जाते हैं, और अंबा विधानसभा की जब भी मैं मांग रखता हूं तब आपका एक ही कहना होता है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, खजाना खाली है, जब आएगा आप उस समय देखेंगे। कमलेश जी, बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आपका जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण वातावरण, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा है। कर्ज माफी का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस कहती है कर्ज माफ हुआ है, आप उसमें पार्ट थे, सदस्य थे विधानसभा के, और भाजपा कहती है नहीं माफ हुआ। कमल पटेल जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा माफ हुआ। सिर्फ ये भ्रम की स्थिति क्यों है? इस बात में मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज अगर माफ होता तो जनता अपने आप स्वीकार कर लेती। आज जो जनता रोड पे उतरी हुई है वो इस चीज को महसूस कर रही है कि कांग्रेस ने जो 10 दिन का वायदा किया था कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, अगर कर्जा माफ नहीं होता है तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज करेंगे। आपने देखा था खुले मन से माननीय राहुल गांधी जी ने ये शब्द कहा था, पर 10 दिन तो छोड़ो, 15 महीने होने को आ गए, ना तो मुख्यमंत्री चेंज हुआ और ना कर्जा माफ हुआ। चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ दल बदल की क्या चीज देखते हैं? कोई भाजपा से कांग्रेस में जा रहा है, बसपा से वो कांग्रेस में आ गए हैं, आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो क्या मतदाता भ्रमित नहीं होता? देखो, लोगों ने दल बदल किया है। जैसे आज मेरे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी है, मेरे सामने जब वो चुनाव लड़े थे वो बीएसपी के प्रत्याशी थे, आज वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो दल बदल उनको कहेंगे। मैंने कोई दल बदल नहीं किया है, मैंने तो जनता के हित के लिए अपना दल को छोड़ के, उनके विकास नहीं हो रहे थे, उनके विकास के मुद्दों को लेकर मैंने दल नहीं छोड़ा। मैंने तो उनके विकास के मुद्दों को लेकर मैं जनता के लिए अपना त्याग पत्र दिया, और मुझे सीट से कोई लालच नहीं था। इस वजह से मैंने दल को छोड़कर और बीजेपी में सदस्यता ली है, और बीजेपी में सदस्यता ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा मुझे पुनः फिर एक बार प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है, और मैं क्षेत्र में जा रहा हूं। मुझे भरपूर आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम मिल रहा है, और उनका एक ही कहना है कि 15 महीने के कार्यकाल में जो आपने विकास नहीं करा पाए, वो 15 महीने के कार्यकाल वाला विकास मात्र 5 महीने में आपने करके दिखा दिया। हम आपको आशीर्वाद देंगे और पुनः आपको विधानसभा में भेजेंगे। हमारे साथ समर्थक हैं आपके, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या हुआ, आप भी संघ में चले आए? क्यों? विकास का मुद्दा था, विकास नहीं हो रहा था क्षेत्र का।
तो आपको क्या मिला? आरोप लगे हैं कि इन्हें 35 करोड़ मिले हैं आपको? वो निराधार आरोप है, झूठा आरोप है, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पे कुछ रहा ही नहीं है। विकास की बात अगर वो करें तो उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करें, फिर यही कह दें। तो कमलेश जी जो विकास के पथ पर चल रहे हैं, जो सड़कें स्वीकृत करा रही हैं, उन्नयन किया हॉस्पिटल का, पोरसा हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ, 50 बेड का हुआ, अंबा हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ, 100 बेड का हुआ, पिनाट घाट का पुल है वो तेजी से काम चल रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसको देख रहे हैं, तो अब क्या करें, तो यही कह देते हैं। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं, क्या कर्ज माफी का मुद्दा रहा है, दल बदल मुद्दा रहा है? आपसे स्पष्ट जानना चाहते हैं। नहीं, कर्ज माफी का मुद्दा तो है, और ये तो सबको मालूम है कि भोपाल में जब शपथ ग्रहण हुई थी तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट घोषणा की थी कि अगर हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं करेंगे तो जो है हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। कर्ज भी माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री भी चेंज नहीं हुआ। और रही दल बदल की बात, दल बदल थोड़ी किया है। जब महाराज जैसे आदमी की अवहेलना की गई सरकार में, विधायकों की अवहेलना की गई, विधायकों की बात नहीं सुनी, तो हम लोगों के ऐसे पद पर रहने का क्या औचित्य है, इसलिए हम लोगों ने बीजेपी चुनी। एक सवाल करते हैं आपसे कि अगर आपको जनता यहाँ से चुन के भेजती है, आपको क्योंकि 15 महीने ज्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, सवाल ये उठ रहे हैं कि 15 साल वर्सेस 15 महीने, कांग्रेस कह रही है 15 महीने और भाजपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है 15 साल का हिसाब हमें दे दो और भाजपा कह रही है 15 महीने का दे दो। तो इस हिसाब किताब में क्या कहीं न कहीं ये जनता के मुद्दे बराबर शून्य हो रहे हैं? क्या है, कांग्रेस पे सिवाय आरोप लगाने के बाद दूसरा कोई आरोप है ही नहीं, उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने देश की बात ना करूं, मैं तो अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं, और मध्य प्रदेश में भी अपनी अंबा विधानसभा की बात करता हूं। अंबा विधानसभा में कंटिन्यूअस यहाँ बीजेपी जीतती आ रही है। जब बीजेपी नहीं जीतती तो विकास नहीं होता, तो बीजेपी क्यों जीतती? और बीजेपी के जीतने का कारण ही एक ही है, सिर्फ विकास। अंबा विधानसभा में विकास पहले भी हुआ था और 5 महीने के कार्यकाल में विकास पुनः फिर हुआ है। सर ये सवाल अगर हम बात करें अंबा की, दिमनी की, मुरैना की, और ये बड़ा हॉट स्पॉट बना है आपका मुरैना जिला, क्योंकि इसमें 6 विधानसभा से 5 उपचुनाव हो रहे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और संभावना ये भी है कि आगे ना भी हो। तो जातिगत मुद्दे कितने यहाँ पर हावी हैं? नहीं, यहाँ जातिगत का ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारे अंबा विधानसभा की एससी की सीट है और यहाँ सीट को सिर्फ उसी नजर से देखा जाता है कि जो विकास की बात करता है। विकास की वजह से मैंने इस्तीफा दिया और जनता के बीच में आज खड़ा हूँ। मैं कभी जातिवाद की बात करता ही नहीं और ना कोई जाति से राजनीति होती। राजनीति से विकास और प्रगति के हिसाब से राजनीति की जाती है। कभी कोई जातिवाद का मुद्दा है ना रहेगा। जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बात को, भावनाओं को जोड़ रहे हैं कि जाति से होता है, इस चीज पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 35 करोड़ वाला क्या मामला है? अब 35 करोड़ वाला कहने वालों की तो मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या, कोई 35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है। आपको पता होगा ना, तो फिर उसका स्पष्ट भी करके बताए ना कि जो हमारे साथ में गए होंगे उनने देखा होगा, गुना होगा, तो वो स्पष्ट कहें कि 35, वो 35 ही क्यों कह रहे, 40 क्यों नहीं कह रहे, 50 क्यों नहीं कह रहे, 100 करोड़ 35 दिए इसलिए कह रहे हो। तो उनने दिए तो उनने क्या हमारे साथ में थे वो, क्या उनने दिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके वरिष्ठ नेतृत्व माननीय दिग्विजय सिंह जी 10 साल हमारे मध्य प्रदेश के सीएम रहे। सीएम हटते ही उनके बड़े छोटे भैया माननीय लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को छोड़ के और बीजेपी में गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो क्या पैसे लेके गए, या बीजेपी से फिर छोड़ के कांग्रेस में आए तो क्या पैसे लेके आए? तो ये इस चीज को भी खुद ही बताए ना कि दल बदल एक वाणी पैसे वाला जो सिस्टम है तो तुम्हारे घर से चालू होता है, तो तुमने लिए या दिए, तो इस चीज का वो खंडन करके दें। मैं बता दूंगा कि एक वाणी हम लोगों ने पैसे लिए कि नहीं लिए, पहले वो खुद बताएं अपने। सर मैंने पहले कई सारे लोगों को कमलेश जी इंटरव्यू किए हैं, आपके मंत्रियों के इंटरव्यू किए हैं, उनका कहना यह था कि 35 करोड़ की बात तो निराधार है। हाँ, कांग्रेस से जरूर हमारे पास ऑफर था कि 50 करोड़ ले लो वापस आ जाओ, ऐसा कोई ऑफर मिला क्या आपको? कांग्रेस जब हम बेंगलोर थे, हम लोगों पे प्रयास कर रहे थे कि फोन लगा के तुम वापस आ जाओ, जो तुम शर्त अपनी रखोगे हम तुम्हें मंत्री भी बनाएंगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम 50 करोड़ ले लो, 60 करोड़ ले लो, पर वापस आ जाओ। मेरे घर वालों परिवार पे भी दबाव बनाया, मेरे घर पे भी गए, मेरे बच्चे छोटे छोटे उनके भी पास गए, पिताजी के यहाँ गए। सभी लोगों ने कहा
पर मैंने सबसे कह दिया कि अपन जनता के प्रति चुने गए थे, जनता ने अपन को चुन के यहाँ भेजा था। जनता का जब विकास नहीं होगा तो ऐसे इस सीट पर रहने का अपना कोई अधिकार नहीं है। अपना दायित्व बनता है कि जनता के साथ रहना चाहिए, दुख सुख में, अच्छे बुरे में हमेशा जनता के साथ रहना चाहिए। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता अगर आपको चुन के भेजती है, आपको वादा भी जनता चाह रही होगी निश्चित तौर पे, हम स्वराज एक्सप्रेस आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा है अभी, और वादा भी चाहता है कि क्या आपकी मूलभूत समस्या यहाँ पर क्या है? अगर आप विधायक बनते हैं फिर से, तो क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी चुनौती है, क्या ऐसी जिम्मेदारी है वो रह गई हो, वो पूरा करना चाहते हो आप अपने विकास के लिए, जनता के लिए? जनता के लिए जो 5 महीने के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में 5 साल रहने के बाद भी ये विकास नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने देखा था 15 महीने के कार्यकाल में कोई विकास नहीं था। जो मेरी नजर में थे वो सारे 5 महीने के कार्यकाल में हो गए हैं। अगर पुनः मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो जनता के लिए एक तो हमारे यहाँ चंबल एक्सप्रेस जो बन रहा है उससे गरीब से लेके और अमीर तक सभी लोगों का विशेष बेनिफिट मिलेगा। हर आदमी को रोजगार मिलेगा, चाहे छोटा किसान हो, चाहे वो अपना बिजनेसमैन हो, चाहे पूंजीपति हो, सभी को वो सबसे बड़ा मेन हमारे यहाँ चंबल एक्सप्रेस बन रहा है, उससे विकास मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ हमने मांग रखी है कि अगर मुझे पुनः दूसरी बार अगर चुनते हैं तो हमारे यहाँ किसानों के लिए हमने अपना किसानों के विशेष योगदान के लिए कृषि कॉलेज की भी मांग रखी है, और उससे हमारे किसानों को विशेष योगदान मिलेगा और राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी राहत ये है कि हमारे यहाँ अभी कोई उद्योग नहीं है, इस वजह से अगर बनते हैं तो माननीय हमारे क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। भारत सरकार में बैठे तीसरे चौथे नंबर पे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे मध्य भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में बैठे हैं, वो चौथे नंबर पे माने जाते हैं। और उनसे भी मैं आग्रह, और उनका भी मन और सोच है, हमारे बीडी शर्मा जी माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया है, उनका भी सोच है कि मुरैना, अंबा और इनमें कुछ उद्योग धंधे डले जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। आपसे जानना चाहते हैं चौहान साहब, क्या जातिगत राजनीति कितनी प्रभावी है? मुझे नहीं लगता जातिगत राजनीति का कोई प्रभाव है। ठीक है, ये तो आप अस्वीकार करते हैं, हम बराबर देख रहे हैं कि जातिगत राजनीति पे यहाँ राजनीति होती है मतदान में। नहीं, हम लोग उस स्टैंड पे काम ही नहीं करते, हम लोग जातिवाद की राजनीति पे काम नहीं करते। अच्छा, भाजपा में आ गए तो सारी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं भैया? नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं की है जातिवाद। हम जहाँ भी रहे हमेशा जो है छोटी राजनीति की हो, बड़ी राजनीति की हो, कहीं भी रहे हो, हमने जातिवाद की कोई बात ही नहीं की है। जातिवाद पर राजनीति करते ही नहीं हम लोग। सर, बिजली पानी की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं अपने यहाँ? वैसे हमारे यहाँ बिजली पानी की काफी समस्या है, इस 5 महीने के अंदर हल हो चुकी हैं। सवाल यही है, विधायक जी तो भोपाल चले जाएंगे, जनता आपसे और नहीं, हम लोग जवाब देते हैं, उसका काम भी करते हैं और निरंतर उसके कमियों को देखते हैं, कहाँ कोई कमी है। विधायक चले जाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे यहाँ? बिल्कुल होंगे, विधायक जी के साथ हम कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी हमने निभाई। हमारे साथ फिर हम आते हैं, विधायक जी आपसे बड़ा सवाल लेते हैं कि जो पूरा हो रहा है, जैसे आइटम शब्द का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या राजनीति में मर्यादा इतनी गिरनी चाहिए, भाषा की मर्यादा? अब मुझे तो इस चीज का बड़ा कष्ट होता है कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पहले आपके मुख्यमंत्री थे और हमारे भी थे, 15 माह के कार्यकाल में जब रहे थे वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे। आज मिले आप उनसे? 15 माह के कार्यकाल में? 15 माह के कार्यकाल में मैं कम से कम मिलने तो 50-100 बार गया हूँ, पर मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था। जब भी जाते तो उनका एक ही शब्द था कि आज छोड़ो कल मिलते हैं। अभी क्या है, 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे तो होते नहीं। अब मैं कैसे आप लोगों का समय दूं, क्या करूं, मुझे प्रदेश भी देखना है, देश भी देखना है और मुझे सब लोग देखने हैं, सारी चीजें। तो उनके पास कुल मिला के समय नहीं था। और वो वरिष्ठ नेता भी माने जाते, कांग्रेस में वरिष्ठ नेतृत्व उनने केंद्र में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, पर इतनी छोटी हरकत और घिनौनी उनने जो शब्द बोले हैं महिला और बहनों के प्रति, में तो उनके प्रति इस चीज को नहीं, उनके प्रति नहीं, किसी की कोई भी हो, क्या भाषा की मर्यादा नहीं होनी चाहिए राजनीति? मर्यादा बिल्कुल होना चाहिए। माँ बहन किसी की भी हो, चाहे वो मेरी माँ बहन हो, चाहे हमारे पक्ष और विपक्ष की किसी की भी माँ बहन हो, माँ बहन का एक मर्यादा होती है, बहन की माँ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के तहत ही अपन उनका सम्मान और मान सम्मान रखना चाहिए। और ये हमारे नेतृत्व दायित्व हमारा कि हमारी बहन का, हमारी माँ का जो दायित्व है कि हमें उन्हें सम्मान रखना हमारा दायित्व है।
हमारे साथ थे कमलेश जाटव जी, जो भाजपा से प्रत्याशी हैं और दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि अब बिल्कुल 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन में और दोनों दल जोर शोर से साथ चुनाव मैदान में है। संखवार के अपने एक वादे हैं, इनके अपने दावे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अब देखना यह होगा कि 3 तारीख को आने वाले समय में मतदान किसके पक्ष में होता है और 10 तारीख को यह निश्चय होगा कि अंबा क्षेत्र की जनता अपना विधायक किसे चुनती है। जी।